नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। रुड़की ब्लॉक में हुई बीडीसी बैठक में पहुंचे जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने अधिकारियों को दो टूक कर दिया कि किसी भी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से ले उनका समाधान करें। आज की बीडीसी बैठक में सबसे अधिक शिकायतें जल जीवन मिशन से जुड़ी आई हैं, जिसे जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल द्वारा पेयजल जल संस्थान के अधिकारी को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा, बीडीसी बैठक में सबसे अधिक शिकायतें पेयजल विभाग जल संस्थान से आई हैं। जिलाधिकारी द्वारा सभी के समाधान के लिए पेयजल विभाग के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष द्वारा नन्हेड़ा गांव में पानी की टंकी के निर्माण के चलते सड़कों की हालत जर्जर होने का गंभीर आरोप भी लगाया। क्षेत्र पंचायत सदस्य नदीम अहमद ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों पर परिवार रजिस्टर की एवज में पैसे वसूलने का भी आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा, नगला कुबड़ा गांव में सरकारी हैंडपंप टूटे हुए हैं जो आज तक भी ठीक नहीं हुए, जिनका ठीक होना बेहद आवश्यक है। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हैंडपंप जल्द से जल्द ठीक कराने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान मरगूपुर, मुस्तफाबाद, गढ़ी, संगीपुर आदि गाँव में बिजली की हाई टेंशन लाइन के तार नीचे लटके होने की शिकायतें भी आई, जिसे ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया। इस दौरान नन्हेड़ा ग्राम प्रधान द्वारा गांव में एनएफएसए कार्ड धारकों की यूनिट बढ़ाए जाने की मांग की, तो वहीं भगेड़ी गांव में पेयजल से जुड़ी कई समस्याएं आई। इस मौके पर जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। रुड़की ब्लॉक में पहुंचे जिलाधिकारी का ब्लॉक प्रमुख लुबना राव ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान लुबना राव ने कहा, उनका प्रयास अपने ब्लॉक का विकास करना है। सभी जनप्रतिनिधियों को भी विकास की गति को तेज करना चाहिए। प्रदेश की धामी सरकार भी गांव-गांव का विकास करने के लिए बेहद गंभीर है। विकास में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। डीसी की जो बैठक है रोस्टर के हिसाब से आज यहाँ था रुड़की का, तो उसमें हर जितने भी जगह पर रोस्टर के हिसाब से प्रस्तावित है, तो उसमें जितने जिला स्तरीय अधिकारी प्रतिवाद करते हैं। तो आज के बीडीसी में मुख्य बात है जो जल जीवन मिशन की आई है और उसमें जो शिकायत की है, तो उसका हम लोगों ने कहा है कि जितने भी गांव के प्रधानों ने बीडीसी मेंबर से शिकायत की है, तो वो शिकायतों को ज़रा जांच करवाएंगे इसमें, और जो कमियां हैं, अगर हमें कोई कमियां परिलक्षित लगती है, तो इसमें जो संबंधित चाहे अधिकारी हो या ठेकेदार हो, उसके खिलाफ हम कार्रवाई सोचते हैं। सर, जिला जो मेन बातें आती राशन कार्डों को देखकर, और जो 3 तरह के राशन कार्ड हैं जिसमें बीपीएल, अंत्योदय और जो आम जनमानस के जो कार्ड हैं, तो उसमें जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसी को इनको फॉलो करना पड़ता है। और किसी नए राशन कार्ड के लिए या जो बीपीएल श्रेणी में है या अंत्योदय श्रेणी में है, हर किसी को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो 2013 की जनगणना है, उसी के आधार पर ये कार्रवाइयाँ हमारे आगे गतिमान होती हैं। तो जो डायरेक्शंस है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। अगर किसी गांव में लगता है कि वाकई में अपात्र लोग को राशन कार्ड दिए गए, तो ये प्रधान की भी जिम्मेदारी है कि अपनी बैठक करके अपात्र लोगों को जिनको राशन कार्ड दिया है तो उनका नाम कटवाएं और नए जो पात्र लोग हैं उनको सूची में सम्मिलित। यही कहा हम लोगों ने कि चाहे प्रधान हो या बीडीसी मेंबर हो, तो उसमें कोई प्रतिनिधि को, किसी भी प्रतिनिधि को इसमें सम्मिलित होना नहीं चाहिए। इसके कुछ जो मेंबर्स थे, जो प्रधानपति थे या बीडीसी मेंबर्स नहीं थे, उनके प्रतिनिधि थे, उनको आपने देखा होगा हम लोगों ने टोका भी और बाहर भी किया है। और आने वाले जितने भी बीडीसी मेंबर वो मीटिंग्स होती हैं उसको हम लागू भी करते हैं। जो सचिव शिकायत करता है तो उसको हम संज्ञान में नहीं लेते। अगर लिखित में कोई संज्ञान में देते हैं, लिखित में देते हैं, तो उसकी जांच कराएंगे। अगर दोषी पाया जाएगा तो उसको कार्रवाई। बीडीसी मीटिंग में ज़्यादातर समस्याएं वो थी, जैसे रोड पाइपलाइन डाली और रोड खोद के छूटा हुआ है, उनका रोड का मरम्मत जो रीस्टेटमेंट है वो नहीं हुआ, तो उसकी समस्याएं थी। हालांकि हमारी जो योजनाएं थी, हमारी जितनी भी पेयजल निगम की योजनाएं थी, हम पे 37 योजनाएं थी रुड़की ब्लॉक की, उनमें 37 में 32 तो हमारी पूर्ण है। हमारी कोई रोड रीस्टेटमेंट की या रोड मरम्मत की कोई शिकायत नहीं थी। जो भी रोड मरम्मत की शिकायत थी वो जल संस्थान की थी।
तो सर सुल्तानपुर साबत वाली टंकी के प्रधान जी द्वारा अवगत कराया गया कि वो उनकी टंकी लीक कर रही है। हमारी वो ठेकेदार ने जो टंकी बनाई है वो लीक कर रही है। हमने 2-3 बार चेक कराया, वहाँ टंकी लीक नहीं कर रही। टंकी के ऊपर से जब टंकी की सफाई कराई जाती है तो उसमें मैनहोल होता है, उससे पानी ऊपर से निकल रहा है। ज़्यादा भर दोगे तो ऊपर से पानी निकलने लगता है, तो वो ही टपकता हुआ उन्होंने फ़ोटो खींच के डाला है। हमने 2-3 बार चेक करा लिया, वहाँ कोई लीकेज नहीं है। और पिछले 6 महीने से पानी लगातार चल रहा है। और लीकेज जो आती है टैंक के नीचे या साइड से दिखाई देती है सीपेज। कौन सी ये तो जो 37 योजनाओं में 32 तो पूर्ण हो गई हैं। 5 योजनाओं में रोड के रीस्टेटमेंट के थोड़े से काम रह रहे हैं, तो वो इस महीने और अगले महीने यानी सितंबर तक सब हमारे पूर्ण हो जाएंगे। ग्राम पंचायतों का सहयोग पूरी तरह से जैसे उम्मीद कर रहे हैं वैसे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब ग्राम प्रधान जी वो ये कह रहे हैं कि पहले तो ये प्रधान जी जब योजनाएं बन रही थी, पाइपलाइन पड़ रही थी, तो उस समय उनका विरोध होता था कि भाई पानी हमें नहीं चाहिए, ले जाओ पाइपलाइन, हमारा रोड मत तोड़ो। लेकिन जब योजना में पानी चलने लगता है, सब रोड बन जाते हैं, तब फिर प्रधान जी द्वारा शिकायत की जाती है कि हमें कनेक्शन नहीं दिया, 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ लाइन नहीं डाली। तो उससे भी योजना का जब काम पूरा होने के बाद फिर पाइपलाइन डालो, फिर कनेक्शन करो, तो उससे देरी हो रही है। तो वो प्रधान जी लोग अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ठेकेदार